अकेले चलोगे तो शेर बनोगे और भीड़ के साथ चलोगे तो भेड़ बनोगे। यह बात कितनी सच है और कितनी गलत है, आज इसी बात पर हम विचार करेंगे और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक भी यही है। दोस्तों, अकेले चलने में हमें कितने फायदे हो सकते हैं और भीड़ में चलने में हमें कितने नुकसान हो सकते हैं। अकेले चलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वहीं पर भीड़ में चलना बड़ा आसान है। वहाँ पर प्रयास तो करने नहीं पड़ते। जैसे लोग चल रहे हैं, हम भी चले आ रहे हैं। जैसे लोग जा रहे हैं, हम भी चले जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप अकेले चल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बेहतर प्रयास करने होंगे, गहरे प्रयास करने होंगे, जिनसे आपको लड़ना होगा और संघर्ष करना होगा। जो लोग अकेले चलते हैं, वो एक दिन सच में दुनिया को बदल देते हैं। लेकिन जो भीड़ का हिस्सा बनते हैं, वो किसी को नहीं बदल सकते और हैरानी की बात है, पूरे जीवन वो अपने आप को भी नहीं बदल सकते। तो वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। दोस्तों, मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं होती है, वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए होती है। और मेरा प्रयास रहता है कि आपके जीवन में ड्रामेबाज लोग और ड्रामेबाज शिकायतें ना हो, ड्रामेबाज लोग बिल्कुल ना टिके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज आपको मैं बताता हूं कि अकेलापन कहां तक आपको बेहतर बना सकता है। आप जितने भी एग्जाम्पल उठाकर देखेंगे, जितने भी एग्जाम्पल दुनिया में, वो एक एक एग्जाम्पल अकेलेपन का परिणाम है। यदि किसी बेहतर व्यक्ति के जीवन को आप देखेंगे, तो उससे आप पूछेंगे कि अच्छा, एक बात बताइए कि आप इतने बेहतर पद पर कैसे पहुंचे, या फिर उसके लिखी हुई कोई किताब पढ़ेंगे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक ऐसा समय बताया गया होगा कि जब मैं अकेला हो गया था। जीवन में इस प्रकार के उसके अक्षण आए होंगे जब उसको टूटना पड़ा होगा, जब उसके परिवार ने उसको त्याग दिया होगा, जब उसके अपनों ने उसको ठेस पहुंचाई होगी। जब तक व्यक्ति अकेला नहीं होता, तब तक वो कामयाब हो ही नहीं पाता। जब तक उसके अपने उसको ठेस नहीं पहुंचाते, उसको ठोकर नहीं मारते, तब तक वो व्यक्ति बेहतर हो भी नहीं पाता। ये कटु सत्य है। यदि आपको इस बात में कोई झुटला दे, तो मैं नहीं मानता। ये झूठी बात नहीं है। जब तक किसी को लात नहीं लगती, लात नहीं पड़ती, और वो भी अपनों से, तब तक वो बेहतर बनने का प्रयास भी नहीं करता। जब तक जीवन में कठिनाइयां नहीं आती, और जब तक जीवन में उस प्रकार की कठिनाई नहीं आती, जब इंसान टूट जाता है, जब बिखर जाता है, बात करते करते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, तब तक ईश्वर सुनता भी नहीं उसकी। ये भी हैरानी की बात है। और अकेलापन कहाँ तक बेहतर हो सकता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति भीड़ का हिस्सा है, संगति किस प्रकार से आपके लिए बंधन हो सकती है और भीड़ किस प्रकार से आपके लिए बंधन हो सकती है, मैं बड़ी गहराई से आपको बता रहा हूं। यदि आपकी संगति बहुत खराब है, यानी आप जिस संगति में फंसे हैं, आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकती है। लेकिन वहीं पर अगर आपकी संगति बड़ी बेहतर है, तो आपको आबाद भी कर सकती है। लेकिन आज के समय में संगति बेहतर नहीं है। संगति केवल आपको तोड़ने वाली है, संगति केवल आपको कमजोर करने वाली है। बेहतर इंसान बनाने वाली संगति नहीं रही। आपके हाथ में कुछ गलत हो जाएगा, और कमाल की बात, आप बहुत सारे ऐब हुनर से हट जाएंगे। यानी आपके पल्ले बहुत सारे ऐब पड़ सकते हैं, बहुत नुकसान आप कर सकते हैं। यदि संगति आपकी बहुत खराब है, आप कर्ज में जा सकते हैं, बहुत गलत कामों को पकड़ सकते हैं। तो प्रयास करें कि अकेलेपन में जिए। और यकीन मानिए, जिन लोगों ने अकेलेपन के तप को देखा है, आज वो महान व्यक्तियों में है, आज वो महान महापुरुषों में है। अब मैं कुछ लोगों के आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ महापुरुषों के एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बुद्ध के जीवन को पढ़ा होगा। मैं बुद्ध इसके लिए कह रहा हूं कि बुद्ध एक उपाधि है। बुद्ध एक उपाधि है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। ये एक उपाधि है, और ये उपाधि कोई ऐसे नहीं मिलती। इसमें तप करना पड़ता है, अपने आप को त्यागना पड़ता है, अपने परिवार को त्यागना पड़ता है, सुख वैभव को त्यागना पड़ता है, और अकेलेपन की उस गुफा से निकलना होता है, जिसमें हर समय झुक जाता है इंसान, हर समय आग जली होती है। एक ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता है।
एक ऐसे तनाव से गुजरना पड़ता है जो उन्होंने सहा है। आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो एक राजा के बेटे थे और जीवन में कुछ सुख वैभव की बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो जो चाहते वो मिल सकता था। परिवार के लिए बेहतर खुशियाँ उसको मिल सकती थी, बेहतर स्त्री उसको मिल सकती थी। यानी जीवन में हर एक जो वस्तु उनको चाहिए थी वो मिल सकती थी। हर एक आवश्यकता की पूर्ति हो सकती थी। लेकिन अज्ञानता, अज्ञानता उनके जीवन में थी। उनको लगा कि यदि मैं इस महल में रहूंगा, इन लोगों के बीच में रहूंगा, तो मैं अज्ञानी रहूंगा और मैं समाज को एक दिशा नहीं दे सकता, इस समाज को एक पाठ नहीं पढ़ा सकता और इस समाज को एक दिशा में नहीं ले जा सकता। उस समय पाखंड बहुत था, छोटी छोटी चीजों पर पाखंड। तो प्रयास किया उन्होंने कि चीजों को हटाया जाए, लोगों को एक नई दिशा दी जाए, एक मार्ग बताया जाए जो सच में सत्य का मार्ग है। आप जानते हैं, तो उस परिवार को छोड़ा, उस राज्य को छोड़ा, अकेले निकल लिए। शुरुआत में अकेले थे, कुछ समय के बाद बढ़े और बढ़े और बढ़े। और हैरानी की बात यह है, जिन लोगों ने उनके रास्ते में कांटे बिखेरे थे, वो एक समय पर उनके अनुयायी बन गए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसका इतिहास गवाह है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे सब चीजों का पता है, ये आपको भी पता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मुझे अनुभव नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके जीवन में वो चीजें ना आए, वो कठिनाइयां ना आए जो हमने देखी है। ये प्रयास है बस। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, दूसरे ऐसे व्यक्ति के जीवन में बताता हूं कि ऐसा भी होता है। हर व्यक्ति के जीवन में अकेलापन रहा। यदि किसी भी महान व्यक्ति के जीवन को आप पढ़ेंगे तो अकेलापन सच में पाया जाएगा। प्रेजेंट में भी है ऐसा। देश के प्रधानमंत्री देख लीजिए, अकेलेपन में जिए। मुख्यमंत्री देख लीजिए उत्तर प्रदेश के, अकेलेपन में जिए। यदि अकेलेपन को आप स्वीकार करते हैं तो सच मानिए एक दिन महान व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन अकेलेपन को स्वीकार करना पड़ेगा, उस दर्द को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा जो आपके जीवन में आज लोग दे रहे हैं। जो पीड़ा आपको ग्रहण, जो पीड़ा आपको दी जा रही है उसको ग्रहण करना पड़ेगा, जैसे जल को ग्रहण किया जाता है, जैसे बुद्ध ने किया है, महावीर ने किया है और जितने भी बेहतर संत रहे हैं सब ने किया है। अकेलेपन को ग्रहण किया है। समझ रहे हैं? संत रविदास जी ने किया है अकेलेपन को ग्रहण। जिस भी व्यक्ति ने जीवन को बहुत गहराई से देखा है और अकेलेपन को ग्रहण किया है, सच मानिए उन लोगों की श्रेणी में आ गए हैं जिनको लोग आदर्श मानते हैं, बेहतर मानते हैं। लेकिन आप अकेलेपन से डर रहे हैं, आप भीड़ में चल रहे हैं। और भीड़ में चलना बड़ा आसान मैं मानता हूं, क्योंकि वहां पर पैर रख के चला जाता है, एक दूसरे के पीछे चला जाता है, एक दूसरे की नकल की जाती है, एक दूसरे की कॉपी की जाती है। और जहां पर कॉपी पेस्ट हो रहा हो तो मैं उसको जीवन नहीं मानता। एक दूसरे को देखकर जीवन जिया जाए, मैं नहीं मानता। अपना एक अलग रास्ता खोला जाए, एक अलग दिशा दी जाए। समाज को दिशा देने के लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है और बहुत सारा गहराई तक जाना होता है और अपने आप को झोंकना होता है उन चीजों में जहां से लोग बेहतर बन के निकलते हैं। उस अग्नि में अपने आप को बैठाना पड़ता है जहां पर इंसान तपता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि लोग भीड़ का हिस्सा बनना ज्यादा पसंद करते हैं, अकेलेपन का हिस्सा कम? यदि आज लोग बेहतर पदों पर बैठे हैं या बेहतर चीजों का भोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन में अकेलापन रहा है, कहीं ना कहीं जीवन में त्रासदी रही है, कहीं ना कहीं जीवन में तनाव रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ये लोग सब कुछ ऑटोमेटिक इनके जीवन में हो गया, सब चीजें बेहतर इनके जीवन में ऑटोमेटिक हो गई? नहीं। उस प्रयासों को भी इन्होंने देखा है जिन प्रयासों में इंसान टूट जाया करते हैं, जिन प्रयासों से इंसान कमजोर हो जाया करता है और जिन प्रयासों में इंसान आत्महत्या कर लेता है। उस अकेलेपन को सहन किया है उन्होंने। जो अकेलेपन को एक बार देख लेता है व्यक्ति, सच मानिए वो जीवन में
कभी उसको लोग कष्ट नहीं दे सकते। अपने आप को आपको आर्मर्ड माइंड बनाना पड़ेगा। अपने दिमाग को आर्मर्ड माइंड सुना है हमने? नहीं सुना? बुलेट प्रूफ माइंड। आपको कोई चोट ना दे सके, आपको कोई दुख ना पहुंचा सके, आपको कोई दर्द ना दे सके, उस प्रकार का आपको अपना दिमाग बनाना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति आता है, आपको दो शब्द बोलकर चला गया, गाली देकर चला गया, आप उस बात को पकड़े बैठे कि उसने मुझे गाली दी है, बात पकड़ ली है। उसने मुझे बहुत बुरा बोला है, बात पकड़ ली है। अगर आपका दिमाग छोटी छोटी बातों को पकड़ लेता है तो आप बेहतर व्यक्ति अभी नहीं बन पाए। यदि आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है, अभी भी आप बेहतर व्यक्ति नहीं बन पाए। यदि आप छोटी छोटी बातों से अपने आप को परेशान कर लेते हैं, अभी भी आप बेहतर व्यक्ति नहीं बन पाए हैं। यदि आपको लोगों की बातें दर्द दे रही हैं, तो अभी भी आपको समय है और अभी और तप करने की आवश्यकता है। अभी मेरे पास एक छोटी सी कहानी आई थी, किसी ने मुझे बताया। मैं कहीं बैठा हुआ था, मुझसे पूछा गया कि अभी भी आपको परिवार दुख देता है क्या? मैंने कहा हाँ, देता है। तो उस व्यक्ति ने कहा मुझे कि अभी आप सही से जीवन को जी नहीं पाए, आप उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां आप जाना चाहते हैं और जहां तक पहुंचना है आपको। मैंने कहा कि कैसे पता है आपको? कि जब आपको दुख और तकलीफ परेशान करना बंद कर देंगी, दुख क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, प्रेम क्या होता है, खुशी क्या होती है, जब इनसे आप दूर हो जाएंगे, तो सच मानिए आप उस दिन बेहतर व्यक्ति बन जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अकेलापन आपके जीवन को एक बड़ी दिशा दे सकता है, आपको बेहतर व्यक्ति बना सकता है। वहीं जो भीड़ का हिस्सा है, उनके जीवन की मैं आपको कहानियां बताता हूं क्या होता है। भीड़ का हिस्सा बनने वाले व्यक्ति एक दिन भीड़ में ही रह जाते हैं। जो लोग अकेले चलते हैं वो कुछ कर देते हैं, उखाड़ भी लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं देख लेंगे क्या उखाड़ लेगा, आखिर में ये होता है कि उखाड़ भी देते हैं। फिर भी लेकिन इन लोगों के पास बड़ा ज्ञान होता है, जो भीड़ का हिस्सा होते हैं। उनके पास ज्ञान ये होता है कि देख लेंगे कब मकान बना लेगा ये। मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन को देखा है, छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना। जैसे अगर कोई व्यक्ति कुछ बेहतर कर रहा है और उसने प्रयास किया और प्रयास करने से उसने एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का खरीद लिया या प्लॉट वलॉट ले लिया। अब उसको कहेंगे देख लेंगे जब प्लॉट लेगा, हम देख लेंगे जब ये कुछ कर पाएगा, ठीक है। अब वो बेचारा प्लॉट ले लेता है बड़े प्रयास करके इधर उधर से। अरे प्लॉट ही तो लिया है, भी देख लेंगे जब इसमें मकान बना लेगा। ये भीड़ के हिस्से वाले लोगों की बात बता रहा हूं मैं आपको। अभी प्लॉट लिया है, देख लेंगे जब मकान बना लेगा, ठीक है। अब वो मकान भी बना लेता है, देख लेंगे जब ये इस मकान को रोक पाएगा, थोड़े दिन में बिक जाएगा। ये बहानेबाज लोगों की बात होती है, यही सब लोग करते हैं। अब आगे समझना मेरी बात को। अब इससे आगे होता क्या है? इन लोगों के पास बहाना होता है और आप लोगों के पास प्रयास होते हैं, और उन प्रयासों को यदि आप बेहतर तरीके से कर पाते हैं, जीवन में बदलाव सच में निश्चित हो जाता है। अब आगे समझना, कुछ लोग ऐसा करते हैं, यदि कोई व्यक्ति नौकरी की तैयारी कर रहा है, भीड़ का हिस्से वाले लोग क्या करते हैं, इनके जीवन में बस यही होता है। ये इस प्रकार के संगठनों में जुड़े होते हैं, इस प्रकार की संगतियों में होते हैं, और इस प्रकार के दुखों और तकलीफों में पूरे जीवन जूझते रहते हैं, पूरे जीवन लड़ते रहते हैं, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं हो पाता। अगर कोई व्यक्ति नौकरी की तैयारी कर रहा है, या कोई नया लड़का है या युवा कोई नौकरी की तैयारी कर रहा है, कोई बता देगा कि इसका तो टेस्ट भी पास हो गया है। अरे अभी तो मेडिकल भी रह रहा है, देख लेंगे जब मेडिकल इसका क्लियर हो जाएगा। अरे अभी तो एक टेस्ट और भी रह रहा है, देख लेंगे जब वो टेस्ट पूरा हो जाएगा। अगर उस टेस्ट को भी पूरा कर लेता, अरे अभी तो नौकरी बहुत दूर है, ठीक है। अब उसका नौकरी का भी लेटर उसको मिल जाता है, उसकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है। अब इन लोगों के मुंह पर देखना क्या आता है, कई पैसे वैसे दिए भाई, ऐसे थोड़ा ही ना लग जाता। पैसे किसी को खिलाए होंगे रिश्वत विश्वत के, इसलिए नौकरी पर लगा है। ये बहानेबाजी इन लोगों के पास होती, इससे ज्यादा इनके पास कुछ नहीं होता है। लेकिन अकेला व्यक्ति
जो अकेला चलता है और भीड़ से अलग चलता है, जीवन में उसके एक अलग दिशा होती है और वो जीवन में एक लक्ष्य तय करके रखता है कि इतने समय में मुझे ये सब करके दिखाना है, इतने समय में मुझे बेहतर व्यक्ति बन जाना है, इतने समय में मैं ये सब करके दिखा दूंगा। उसके लिए एक टारगेट निश्चित होते हैं, उसका लक्ष्य निश्चित होता है, उसका जीवन बिल्कुल बेहतर होता है और एक एक समय उसका निश्चित होता है, उसका समय मैनेजमेंट होता है, यानी टाइम मैनेजमेंट होता है। वो फालतू का समय लोगों को नहीं देता अपना। अगर किसी के पास 10 मिनट बैठना है, तो 10 ही मिनट बैठेगा। अगर किसी के पास 15 मिनट बैठना है, तो 15 मिनट ही बैठेगा, उससे अधिक समय नहीं देगा। और आपको लग रहा है कि वो बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ नहीं है। वो अपने समय को कलेक्ट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। वो अपने ऊपर कुछ समय लगा सके, अपने आप को वो समय दे सके, इसलिए वो अपने आप को जी रहा है। तो जीवन को जिए और बेहतर तरीके से जिए, लेकिन ऐसे जिए कि आप जीवन में कुछ कर पाएँ। भेड़ का हिस्सा ना बने, यानी जो भीड़ होती है, वो भेड़ ही होती है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भेड़ और भीड़ में कितना अंतर होता है, भेड़ और भीड़ में कोई अंतर नहीं होता है। आपने भेड़ चाल देखी होगी ना, अगर आगे ट्रेन जा रही है और किसी भेड़ को वहाँ से गुजार दिया जाए, तो दूसरी भेड़ ये नहीं देखेगी कि जा क्यों रही है भेड़, जितनी भेड़ होंगी सब कट जाएँगी। यही तो कमाल की बात है। ऐसी आप हैं, आप एक भेड़ की चाल बने हैं, जीवन में यही तनाव होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जीवन में बिखराव और जीवन में दुर्गति आपकी होनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है। यदि जीवन में आपके असमानताएँ हैं, यानी असमानताएँ हैं, आपको हर समय मेहनत करनी होती है, हर समय अपने आप से लड़ना होता है, तो प्रयास करें अपने जीवन को जीने का, प्रयास करें अपने आप को समय देने का, प्रयास करें अपने आप को बेहतर बनाने का। जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं बना पाएँगे, तब तक आप अपने आप को एक दिशा भी नहीं दे सकते। जब तक आप अपने आप को अकेला नहीं कर सकते, आप किसी बेहतर काम पर भी कोशिश नहीं कर सकते। अभी मेरी बात को सुनना। यदि आपको आउट ऑफ इंडिया जाना पड़े, तो अकेले जाएँगे या फिर फैमिली को लेकर जाएँगे? शुरुआत में तो अकेला ही जाना पड़ेगा, या नहीं? नौकरी की तैयारी करेंगे, तो अकेले नौकरी पर लगेंगे या किसी को लेकर लगेंगे कि देखो भैया तू लगेगा तो मैं भी लगूँगा, ठीक है? और रही अकेलेपन की बात, जो लोग अकेलेपन से डरते हैं और जो लोग भीड़ का हिस्सा हैं, अंतर समझ लेना। जो अकेलेपन से डर रहे हैं, मैं उनको बता देता हूँ। वो जिस क्लास में पढ़े होंगे, उस क्लास के कितने उनके मित्र बचे हैं? कितने मित्र बचे? कितने ऐसे मित्र हैं जो उनके साथ रह रहे हैं? नहीं होंगे ना? तो नहीं होंगे तो नहीं होंगे। तो ये भी यकीन की बात है और इस बात को भी यकीन में डाल लीजिए कि भई दिमाग में डाल लीजिए कि जब तक आप जीवन में बेहतर करने की कोशिश करोगे, तब तक आपको अकेला रहना पड़ेगा। यदि कुछ करना नहीं है और वहीं पर वो कहते हैं ना, वही ढाक के 3-5 चौथा लगे ना 5वें की आस, तो फिर तो आप अकेले बेहतर हैं, फिर आप भीड़ का हिस्सा ही बने रहिए। कुछ करना नहीं है आपको जीवन में, कुछ करके दिखाना नहीं है आपको जीवन में, और कुछ करके दिखाना है तो इस भीड़ के हिस्से से आपको हटना पड़ेगा। और ये जो भीड़ का हिस्सा है, आपको बहुत अधिक तरीके से आपको कमज़ोर कर सकता है, आपको हरा सकता है, आपको तोड़ सकता है, आपके जीवन की एक दिशा बदल सकता है। तो प्रयास करें, आप अपने आप को समय दें, अपने लिए बेहतर करें और खुद के लिए अगर बेहतर करेंगे, व्यक्तिगत विकास करेंगे, तो जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। और कोशिश करें ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखने की, जो सच में चुगलखोर हैं, जो सच में आपको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, आपके साथ रहते-रहते भी आपको कमज़ोर करते हैं। देखो, संगति बुरी नहीं होती, लेकिन संगति वो बुरी होती है जो लोग आपके साथ रहते-रहते आपको खोखला कर देते हैं, आपके साथ रहते-रहते आपका बुरा कर देती हैं। तो ऐसी संगति सच में आपको बहुत नुकसान पहुँचा सकती है। तो आपको कोशिश करनी है, ऐसे लोगों से अच्छा है तो आप अकेले रह लीजिए। वो कहते हैं ना कि भई अगर किसी घर में साँप होता है, तो उस घर में सोने से अच्छा है तो आप बाहर सो लीजिए। कोई सोना पसंद करेगा जिस घर में साँप होता है? तो ऐसे सपोलों के बीच में आप रहना पसंद करेंगे क्या? जो हमेशा आपको कमज़ोर करते हैं?
ऐसे सपोलों को आप अपने जीवन में लेकर आना चाहते हैं क्या, जो हमेशा आपको नीचा दिखाना चाहते हैं? ऐसे सपोलों के साथ अपना जीवन काटना चाहेंगे क्या, जो हमेशा आपको बेइज्जत करना चाहते हैं? काटना चाहेंगे क्या? प्रयास करें अपने आप को बेहतर बनाने का। प्रयास करें अपने आप को समय देने का। जितना समय आप अपने आप को दोगे, उतना ही आपका जीवन बेहतर और बेहतर हो जाएगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप सामने वाले व्यक्ति को समझा पाओगे, दुश्मन बन जाओगे। आप समझाने पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं कुछ लोग, परामर्श देने पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं लोग। उनको लगता है कि यदि हम लोगों को परामर्श देंगे, यदि हम लोगों को सलाह देंगे, तो हमारे पास टिकेंगे। मैंने ये देखा है, सलाहकार हमेशा अकेला रह जाता है, प्रतिभावान व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है। और एक बात और ध्यान रखना, जो लोग अकेलेपन से डर रहे हैं, यदि उनके अंदर प्रतिभा है, उनके पास अकेलापन ऑटोमेटिक आ जाएगा मेरे भाई। आपको क्या लग रहा है कि प्रतिभा है आपके पास और लोग आपके पास टिकेंगे? आपका भाई आपके पास नहीं टिकेगा, आपके पड़ोसी आपके पास टिकेंगे नहीं। यदि आप बेहतर हैं और प्रतिभावान हैं, तो लोग आपसे दुश्मनी करना शुरू कर देंगे। लोग सोचेंगे ये मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है, ये मुझसे आगे बढ़ कैसे सकता है, ये मुझसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन कैसे सकता है, इसके पास पद प्रतिष्ठा कैसे आ गई, मुझसे बेहतर कैसे आ गई? कैसे आप इन चीजों को बेहतर देखना चाहते हैं? कैसे इन चीजों में आप अपने जीवन को देखना चाहते हैं? तो जीवन को यदि एक बेहतर बेहतर जगह पर देखना चाहते हैं, एक बेहतर आयाम पर देखना चाहते हैं, तो अकेलेपन को स्वीकार करना पड़ेगा और उस अकेलेपन में अपने आप को झोंकना पड़ेगा। उस अकेलेपन में आपको तप करना पड़ेगा, ताकि आपके जीवन में सच में बदलाव हो। तो जीवन में एक दिशा मिलेगी आपको। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं, सच में एक बेहतर व्यक्ति आप बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, और अकेलापन स्वीकार करें। नमस्कार दोस्तों।